हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार करंट अफेयर्स की 100 बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमारे बीपीएससी 68वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है फटाफट 100.com। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 100 फैक्ट और शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन, और आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए पहला फैक्ट हमारा क्या कर रहा है, भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। तो बिहार के द्वारा भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। दूसरा फैक्ट देखते हैं, जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते गंगा नदी गुजरा है। तो बिहार के रास्ते से कौन सा विश्व का सबसे लंबा क्रूज गुजरा है, तो यह है एमवी गंगा विलास। तीसरा फैक्ट है, बिहार का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया। तो वन हेल्थ लैब का उद्घाटन मुजफ्फरपुर में किया गया है। चलिए हम लोग अब देखते हैं चौथा फैक्ट, और चौथा फैक्ट हमारा कह रहा है लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य। तो माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो बिहार। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 5 नंबर, दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी। तो इसका क्या है, तो सविता महतो। वो कहाँ की हैं, तो बिहार की हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 6 नंबर, पुलिस में महिलाओं को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है। तो पुलिस में महिलाओं की भागीदारी में सबसे पहला राज्य कौन है भारत में, तो इसका आप बिहार याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, अगला फैक्ट, और अगला फैक्ट है हमारा 7 नंबर, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया। तो ये पेप्सी प्लांट जो है किस जिले में है, तो बरौनी यानी बेगूसराय जिला में, और ये पेप्सी बॉटलिंग प्लांट है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 8 नंबर, भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ। तो ये कहाँ, तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 9 नंबर, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले भारत एवं विश्व का प्रथम खिलाड़ी कौन बना। तो ये ईशान किशन है जो बिहार के हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 10 नंबर, बिहार का दूसरा एवं क्या है, भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया। तो इसका क्या है, तो ये मुंगेर में खोला गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 11 नंबर, भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो ये वैशाली में किया जा रहा है, आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 12 नंबर, CAS यानी कंफर्मेटिव असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाले भारत का प्रथम डेयरी। तो भारत का प्रथम डेयरी कौन सा बना है, तो ये नालंदा डेयरी बना है, ठीक है, CAS मार्क पाने वाले। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 13 नंबर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, रबर डैम जो भारत का सबसे लंबा है, ठीक है, और ये कितने मीटर का है, तो 411 मीटर का है, और ये किस, तो फल्गु नदी पे, और ये गया जिला में। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला फैक्ट 14 नंबर, जाति आधारित गणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना। तो देश का दूसरा राज्य कौन बना है, तो बिहार बना है, और पहला कौन बना है, तो पहला कर्नाटक है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 15 नंबर, और 15 नंबर क्या कह रहा है, बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा। तो बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा, तो पटना में बनेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 16 नंबर, मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना। तो मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करेगा, ठीक है, और ये कौन बना है, तो दरभंगा एयरपोर्ट पे जो है मैथिली भाषा में अब अनाउंसमेंट की जाएगी। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 17 नंबर, काम के खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है। तो बिहार का है, और पहला किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 18 नंबर, क्षेत्र और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है। तो भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है, तो बिहार करता है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न है अगला फैक्ट 19 नंबर, दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा। तो दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो वैशाली बिहार में बनेगा। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 20 नंबर,
गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज क्या है? तो भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज है। और ये कौन सा है? तो किस जिले में बना है? तो पटना में। और ये कौन सा ब्रिज है? तो महात्मा गांधी सेतु। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 21 नंबर। और 21 नंबर फैक्ट हमारा क्या कह रहा है? भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स जो है वो पटना में बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 22 नंबर। बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो किनके जयंती पे ये सबसे ज़्यादा तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह के जयंती पे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा? 24 नंबर। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो आप लोग से पूछा जा रहा है कि कक्षा 1 में पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे किस राज्य के हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये बिहार के, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चलते हैं अगला फैक्ट जो कि 24 नंबर फैक्ट है। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका क्या हो जाएगा? कहाँ किया गया है प्रकाश पुंज का? तो इसका किया गया है दीदारगंज, पटना में। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 25 नंबर। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और ये है नाव्या सिंह, जो कहाँ की है? कटिहार की है। ठीक है, ये क्या बनी है? तो भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर। और ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट। और अगला फैक्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है, बिहार में प्रथम क्या है? तो देखिए 26 नंबर फैक्ट। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो थावे, गोपालगंज जिला में। ठीक है, गोपालगंज जिला में। कहाँ? तो थावे में। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 27 नंबर। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा? कौन सा? तो राज्य का पहला है क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। और ये कहाँ? तो पटना में खोला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 28 नंबर। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पे पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो पहला ब्रेल लिपि मैप कहाँ लगाया गया? तो पटना जंक्शन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले फैक्ट 29 नंबर पे। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये कहाँ खोला जाएगा फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? तो बिहटा, पटना में खोला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 30 नंबर। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ ग्रीन ग्रिड बनाया जाएगा? तो पीएमसीएच पटना। ठीक है, कहाँ? तो पीएमसीएच पटना, पटना मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, अगला फैक्ट 31 नंबर पे। और अगला फैक्ट हमारा क्या करा? एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? तो एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? तो लक्ष्मी झा, जो कहाँ की है? सहरसा की है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 32 नंबर। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाले बिहार का पहला जिला कौन बना है, जहां 100% हर घर नल का जल पहुंच गया है? तो ये अरवल जिला बना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और अरवल जिला में ही क्या होता है? तो सबसे कम बारिश होती है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर प्रश्न नहीं है, अगला फैक्ट। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? आप लोग इसे याद रखिएगा, क्योंकि हमारे बीपीएससी में डेट पूछा जाता है। तो 1 जुलाई 2022 से जो है बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 34 नंबर। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। कब से? तो 1 अप्रैल 2023 से। और ये कौन सा है? तो चौथा कृषि रोड मैप है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 35 नंबर। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? तो देखिए ये 1 अप्रैल 2023 से कब तक होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, मार्च 2028 तक होगा। ठीक है, मार्च 2028 तक। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट। और अगला फैक्ट है 36 नंबर। बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई? तो ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 7 जनवरी 2023 से की गई है। ठीक है, और इसी में आप लोग याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी समाधान यात्रा हो रहा है। और वो कब से? तो 5 जनवरी 2023 से हो रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 37 नंबर। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये पटना हवाई अड्डा बनाया है, जहाँ 5G
सुविधा दी जा रही है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 38 नंबर, बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सा है? तो ये है, कौन सी योजना है? गंगा जल आपूर्ति योजना। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 39 नंबर, बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है? तो नो बैग डे किस दिन घोषित किया गया है? तो प्रत्येक शनिवार को बिहार के विद्यालयों में मनाया जाएगा। ठीक है, वहाँ बच्चे जो हैं बैग लेके नहीं जाएंगे शनिवार को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट, और अगला फैक्ट है 40 नंबर, बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है इस्कॉन मंदिर? और ये हुआ है आपका पटना में। ठीक है, कहाँ? तो पटना में। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, अगला फैक्ट, और अगला फैक्ट है हमारा 41 नंबर, पटना हाई कोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल ही में हुई है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। कौन सी? तो प्रथम महिला जज पटना हाई कोर्ट की, और कौन थी वो? तो जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 42 नंबर, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ लगाया जा रहा है? तो पूर्णिया में। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 43 नंबर, भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ये चौपाल नाम से। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा, चौपाल नाम से भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 44 नंबर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट कहाँ बनाया जा रहा है? तो देखिए, बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन है जिसमें कितने सीट हैं? तो 25,000 सीट है, और ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 45 नंबर, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया? तो ये कहाँ बना है? तो ये दरभंगा में बना है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 46 नंबर, बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो पहला जिला कौन सा बना है शिक्षा उड़ान कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला? तो ये क्या हो जाएगा? तो समस्तीपुर बना है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 47 नंबर, मलवरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये कहाँ खोली गई है मलवरी सिल्क की पहली कंपनी? तो ये पूर्णिया में खोली गई है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 48 नंबर, बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र के डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, सबसे कम उम्र में क्या बनाया है? डेवलपर बना है, और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये कौन बने हैं? तो ऋषुराज, ये याद रखिएगा कौन बने हैं? तो ऋषुराज। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 49 नंबर, बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो पटना जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 50 नंबर, बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो ये फतुहा पटना में बनाया जाएगा। ठीक है, फतुहा कहाँ है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ क्या बनाया गया है? जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र। अब हम लोग चलते हैं अगले फैक्ट जो है 51 नंबर, गांधी मैदान में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार की झांकियों में पहला स्थान किसे मिला? तो ये कृषि विभाग को दिया गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फैक्ट 52 पे, बिहार का पहला जैविक विविधता पार्क क्या? तो जैविक विविधता पार्क कहाँ खोला गया? तो ये अररिया में खोला गया है। क्या? तो जैविक विविधता पार्क। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 53 नंबर, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग, कौन सा? तो ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? तो बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को क्या मिला है? तो ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग मिला है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 54 नंबर, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में सिल्वर रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड रेटिंग किसे मिला है? तो बापूधाम मोतिहारी को। और सिल्वर रेटिंग किसे मिला है? तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 55 नंबर, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोरेटिव डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? तो पटना में IED जो राज्य का पहला है मॉडल रूम का निर्माण गया में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 56 नंबर, बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर 1 अस्पताल कौन बना? तो बिहार का नंबर 1 अस्पताल कौन बना है सभी सदर अस्पतालों में? तो भागलपुर सदर अस्पताल जो है बिहार का नंबर 1 अस्पताल बना है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 57 नंबर, बिहार का 39वां जिला किसे बनाए जाने की तैयारी
की जा रही है, तो ये बाढ़ को बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। कौन सा? तो 39वां। अभी कितने जिले हैं? तो 38। और सबसे आखिरी अभी कौन बना था? तो अरवल। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 58 नंबर। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? कौन सा है? तो ट्रैफिक पार्क ये पटना में बनाया जा रहा है। अब देखते हैं अगला 59 नंबर। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो जू सफारी राजगीर में जो है पर्यटन स्थल है राजगीर, और राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 60 नंबर। और 60 नंबर फैक्ट क्या करा है? बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत हुई है? तो कौन सी विधि से? तो हाइड्रोपोनिक्स विधि से। और ये कहाँ शुरुआत हुई है? तो भोजपुर में। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 61 नंबर। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? क्या शुरू किया है? तो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस की शुरुआत किया है। और ये किस जिला के द्वारा? तो नालंदा के द्वारा शुरू किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 62 नंबर। बिहार कैबिनेट के पहले बिहार कैबिनेट के फैसले अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होंगे? तो खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष किनको बनाया जाएगा? तो मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 63 नंबर। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो किस जिले में? तो कटिहार में किया जाएगा सर्वाधिक सरोवर का निर्माण। और किस के तहत? तो अमृत सरोवर निर्माण के तहत। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 64 नंबर। महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? तो टेक्सटाइल पार्क किस जिला में शुरू किया जाएगा? तो गया में टेक्सटाइल पार्क शुरू किया जाएगा। अगला फैक्ट देखते हैं। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कौन सा है? तो लॉजिस्टिक पार्क। और ये कहाँ शुरू किया जाएगा? तो पटना के जैंतिया गांव में। जैंतिया गांव में क्या? तो लॉजिस्टिक पार्क शुरू किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 66 नंबर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान क्या रहा? तो पटना का स्थान कौन सा रहा है? तो 38वां रहा है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 67 नंबर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकायों में पटना का स्थान क्या रहा है? तो पटना का स्थान कितना रहा है? तो पहला रहा है। और राज्य स्तर पे कौन सा रहा है? तो 38वां रहा है। अब हम लोग देखते हैं देश स्तर पे 38वां और राज्य स्तर पे आप लोग पहला याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला, और अगला है हमारा 68 नंबर फैक्ट। और 68 नंबर फैक्ट क्या कर रहा है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो मुंगेर जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 69 नंबर। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? तो ये बरौनी में किया गया है। क्या? तो पहला गति शक्ति योजना के तहत पहला कार्गो टर्मिनल। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट, और अगला फैक्ट है 70 नंबर। और 70 नंबर फैक्ट हमारा क्या कर रहा है? मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई पहली पक्षी गणना में कुल कितनी पक्षियों की प्रजातियों की गणना की गई? तो 202 पक्षियों की गणना की गई है। ये प्रजाति इतने कितने? तो 202 प्रजातियां हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 71 नंबर। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये भागलपुर में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहाँ खोला गया? तो भागलपुर में कछुआ पुनर्वास केंद्र। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 72 नंबर। बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो कटिहार रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 73 नंबर। देसी नस्ल के गायों का संरक्षण व संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान का स्थापना कहाँ होगा? तो ये पटना में होगा। कहाँ? तो पटना में। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 74 नंबर। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेरों का ऑडिट कराया गया? तो पेरों का ऑडिट किस जिले के पुलिस के द्वारा करवाया गया है? तो अरवल के द्वारा, अरवल पुलिस के द्वारा। अब हम लोग अरवल जिले के पुलिस के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 75 नंबर। बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौर के तर्ज पे किया गया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या? तो बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौर के तर्ज पे किया जाएगा? तो ये सिमरिया धाम जो कहाँ है? तो बेगूसराय जिले में है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 76 नंबर।
बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए है? तो इसका सही ये क्या है? तो निपुण बिहार योजना, और ये किन छात्रों के लिए है? तो कक्षा 1 से 3 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 77 नंबर। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये कहाँ की जाएगी? तो डुमरांव में, और डुमरांव जो है बक्सर जिले में है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 78 नंबर। बिहार के किस नदी में 4 आंखों वाली मछली मौत कैटफिश देखी गई है? कौन सी है? तो मौत कैटफिश, और ये किस नदी में? तो सौरा नदी, जो कहाँ है? पूर्णिया के पास। तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 आंखों वाली मछली है मौत कैटफिश। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट, और अगला फैक्ट है 79 नंबर। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कोइलवर भोजपुर में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 80 नंबर। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई है? तो 15 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना प्रारंभ की गई। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 81। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ये गया में किया जा रहा है आईटी मॉडल रूम। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 82 नंबर। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? तो 2022-23 से 2026-27 तक लागू किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 83 नंबर। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ऑपरेशन प्रहार। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 84 नंबर। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो कितना है? तो 151 किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 85 नंबर। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी? तो 135 लीटर, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले फैक्ट 86 नंबर। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो ये औरंगाबाद से पटना और दरभंगा तक बन रहा है। औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 87 नंबर। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? तो IGIMS पटना में किया गया है, एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट, और अगला फैक्ट है 88 नंबर। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पे पटना में बने गंगा पथ का क्या नाम रखा गया है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा, और इसका नाम रखा गया है JP गंगा पथ। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 79 नंबर। बहुचर्चित बेलवा डैम किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये बेलवा डैम किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो बागमती नदी पे, और ये किस जिले में बनाया जा रहा है? तो शिवहर जिले में बनाया जा रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 90 नंबर। दुनिया का सबसे बड़ा कीट एथलट मौत कहाँ मिला? तो एटलस मौत कहाँ मिला है? ये दुनिया का सबसे बड़ा कीट है, और ये मिला है वाल्मीकि नगर जो है पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि नगर कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है, और यहाँ मिला है दुनिया का सबसे बड़ा कीट जिसका नाम है एटलस मौत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 91 नंबर। राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन्च बॉल में सिल्वर मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल जीतने वाले लॉन्च बॉल में कौन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में? तो चंदन कुमार सिंह, जो कहाँ के हैं? मुंगेर के हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 92 नंबर। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई? कौन सा? तो ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन, और ये कौन सा स्टेशन का? तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, और ये किस जिले में है? तो बक्सर जिले में है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट 93 नंबर। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? किसका? तो इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? तो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला फैक्ट, और अगला फैक्ट है 94 नंबर। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति
कौन बन गए हैं? तो ये है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, इंजीनियरिंग का अगर आप लोग से पूछा जाए तो कौन है? प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का तो डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट, 95 नंबर। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? तो बोध गया को दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट, 96 नंबर। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो भगवान शिव की है और कितनी है? तो 111 फीट की प्रतिमा है। और किस जिले में ये स्थापित की जाएगी? तो सासाराम में स्थापित की जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। अगला फैक्ट है हमारा 97 नंबर। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्माण किया गया है? तो मोतिहारी में, जो कितना फीट है? 20 फीट का है। और ये कितने रुद्राक्ष से बना है? तो 5 लाख रुद्राक्ष से। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट जो है 98 नंबर। और 98 नंबर हमारा फैक्ट क्या कर रहा है? बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो कौन सा सफारी? रिवर सफारी। और ये कहाँ शुरू किया गया है? तो दुर्गावती जलाशय। और दुर्गावती जलाशय कहाँ है? तो कैमूर जिले में है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगला फैक्ट हमारा है 99 नंबर। और ये क्या कह रहा है? समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 को कहाँ से की? तो 5 जनवरी 2023 से इनके समाधान यात्रा शुरू हुई है। ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा। और कहाँ से किए हैं? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से। ठीक है। और अगला फैक्ट है हमारा 100। और ये क्या कर रहा है? गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर से की गई। तो ये कब की गई है? गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत तो ये की गई है आपकी 27 नवंबर 2022 को। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और ये 100 फैक्ट आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं आपके बीपीएससी एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से जोरों शोरों से पढ़ते रहिए। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।